हमारी अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह है। इसके चारों ओर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यह फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है जो हमें स्पेस से आने वाले डेंजरस रेडिएशन से बचाता है। इसके बिना हमारी अर्थ एक बहुत ही डिफरेंट जगह होती। इस मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ के चारों ओर एक विशाल बबल की तरह सोचो। यह बबल सूरज के डेंजरस रेडिएशन को मोड़ देता है। यह रेडिएशन, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अर्थ से सदर्न पोल के पास निकलती हैं और नॉर्दर्न पोल के पास प्रवेश करती हैं। यह एक डायनामिक शील्ड बनाता है जो कॉन्स्टेंटली सोलर विंड के साथ कांटेक्ट में रहता है। Hey there. So you know our sun, right? That big bright ball in the sky? Well, it's not always as friendly as it looks. It's actually a giant nuclear furnace, constantly throwing energy and charged particles into space. Imagine, एक कभी न खत्म होने वाली स्ट्रीम, मेनली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, जो सुन के कोरोना से निकालकर स्पेस में स्प्रेड हो रही है। इस स्ट्रीम को हम सोलर विंड कहते हैं। ये इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रैवल करती है, कुछ ही दिनों में अर्थ तक पहुंच जाती है। कैन यू बिलीव इट? सोलर विंड स्पेस में लगभग 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है। अब अगर ये पार्टिकल्स बिना किसी प्रोटेक्शन के अर्थ से टकराते तो ये सीरियस डैमेज कर सकते थे। ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते थे और कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे। ये हमारे एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप कर सकते थे, हमारे कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकते थे और इवन हेल्थ के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकते थे। और एक सोलर स्टॉर्म के दौरान ये इफेक्ट्स और भी वर्स हो सकते थे। बट द गुड न्यूज इज, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है जो मोस्ट ऑफ द सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड ह्यूमेन इन हार्मफुल पार्टिकल्स से बचाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसे एक इनविजिबल फोर्स फील्ड के रूप में सोचो जो ह्यूमेन इस कांस्टेंट अटैक से सेफ रखता है। यह अर्थ के अराउंड स्प्रेड होता है, ह्यूमेन सेफ रखता है। और तुम्हें पता है वो ब्यूटीफुल ऑरोरास, नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स, ये सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच की इंटरैक्शन से बनते हैं। ये लाइट्स हमारे एटमॉस्फेयर के साथ सोलर पार्टिकल्स की रिएक्शन का रिजल्ट हैं। ये ब्राइट लाइट्स ह्यूमेन अपर हो रही इनविजिबल फाइट की याद दिलाती हैं। ये एक नेचुरल वंडर है जो ह्यूमेन सोलर विंड की पावर और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रोवाइड की गई प्रोटेक्शन दिखाता है। इजंट इट अमेजिंग? हम अक्सर अपने वायुमंडल को हल्के में लेते हैं, बट डू यू नो, ये हमारे ग्रह का अनसंग हीरो है। इसके बिना सांस लेना इम्पॉसिबल है। और वो अजीब मौसम के पैटर्न्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, सब हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और ये हवा न सिर्फ हमारे लंग्स को भरती है, बल्कि ये हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। ये हमारे लिए एक पर्सनल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह है जो हमें सारे वेदर और सीजन्स देता है जो अर्थ को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। वायुमंडल की लेयर्स हमें सूरज की यूवी रेज से बचाती है जो हमारी स्किन और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। और यहां मेन बात, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर का बॉडीगार्ड है। यह हमें सोलर विंड और बाकी स्पेस डेंजर से बचाता है। इसके बिना सोलर विंड धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को छीन लेता, जिससे अर्थ बैरन और एक्सपोज्ड हो जाती। इमेजिन करो कि अर्थ एक बैरन लैंड में बदल जाए। ये कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, है ना? बस हमारे पड़ोसी मार्स को देखो। ये हमें याद दिलाता है कि जब एक प्लैनेट अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देता है तो क्या होता है। नो एटमॉस्फेयर, नो लाइफ। मार्स के पास एक टाइम में एक थिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर था। ये एक वाइब्रेंट प्लेस था। लेकिन मार्स ने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अपना ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड खो दिया। इसने उसके एटमॉस्फेयर को वीक कर दिया। इसने सोलर विंड को धीरे धीरे उसके एटमॉस्फेयर को छीनने की परमिशन दी, जिससे ये ड्राई और बैरन प्लैनेट बन गया जो हम आज देखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने एटमॉस्फेयर की कितनी केयर करनी चाहिए। इमेजिन, अगर एक दिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? वियर्ड है, राइट? इसके रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग और वाइड स्प्रेड होंगे। सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बिना सोलर विंड सीधा हमारे एटमॉस्फेयर से टकराएंगी। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक गैसेस से टकराएंगे और उन्हें स्पेस में खींच ले जाएंगे। इस प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक एस्केप कहा जाता है और यह धीरे धीरे बट श्योरली होगा। टाइम के साथ हमारा एटमॉस्फेयर पतला और पतला होता जाएगा, जिसे लाइफ के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एटमॉस्फेयर के लॉस से टेम्परेचर में ह्यूज फ्लक्चुएशंस होंगे। एटमॉस्फेयर के बिना हीट को कंट्रोल करने के लिए
दिन बहुत गर्म हो जाएंगे और रातें बहुत ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाग 5 में गोता लगाते हैं। टेक्नोलॉजिकल केओस, सैटेलाइट्स एंड पावर ग्रिड्स एट रिस्क। इमेजिन हमारी पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर चलती है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के ये सब खतरे में पड़ सकता है, वो सैटेलाइट्स ऊपर, जिन पर हम कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए डिपेंड करते हैं, सौर हवाओं की पूरी ताकत के खिलाफ असहाय हो जाएंगे। सूर्य से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स उनके सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को जला सकते हैं, जिससे बड़े डिसरप्शंस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें बड़े कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स, जीपीएस फेलियर्स और कुछ सैटेलाइट्स को खोने का सामना करना पड़ सकता है। और यह सिर्फ सैटेलाइट्स तक सीमित नहीं है। हमारे पावर ग्रिड्स, जो हमारी बिजली आपूर्ति की रीढ़ हैं, भी खतरे में हैं। सौर हवाएं पावर लाइंस में करंट उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे ओवरलोड और ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। अचानक सौर गतिविधि से उत्पन्न एक सीवियर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हमारे पावर ग्रिड्स पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। याद है 1989 का सोलर स्टॉर्म? इसने क्वेबेक, कनाडा में एक बड़ा ब्लैकआउट किया था, जिससे लाखों लोग बिना बिजली के रह गए थे। इमेजिन कीजिए कि यह ग्लोबल लेवल पर हो रहा है। सेक्शन 6, अदृश्य खतरा, विकिरण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। इमेजिन हम रेडिएशन को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन स्पेस से आने वाली यह रेडिएशन हमारे हेल्थ के लिए एक हिडन खतरा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर मिलकर हमें इस हार्मफुल रेडिएशन से बचाते हैं, जैसे एक इनविजिबल शील्ड। लेकिन सोचो, अगर यह शील्ड नहीं होती तो हम सन और कॉस्मिक रेज से आने वाली ज्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में होते। स्कैरी है ना? हाई लेवल्स की रेडिएशन से हमारे डीएनए को डैमेज हो सकता है, जिससे कैंसर और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। यह एक साइलेंट एनिमी की तरह है। और यह सिर्फ इतना ही नहीं, यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है, जिससे कॉग्निटिव लॉस और नर्व डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सोचो इसका इंपैक्ट। एस्ट्रोनॉट्स जो अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर जाते हैं, उन्हें इंक्रीज्ड रेडिएशन रिस्क का सामना करना पड़ता है। दे लिटरली पुट देयर लाइव्स एट रिस्क। स्पेस एजेंसीज उनके एक्सपोजर को केयरफुली मॉनिटर करती हैं और रिस्क को कम करने की स्ट्रैटेजीज डेवलप करती हैं। उन्हें सेफ रखने के लिए यह एक कांस्टेंट बैटल है। Hi there. Welcome to Section 7, Beyond the Surface. Impacts on Wildlife and Navigation. Imagine if Earth's magnetic field suddenly disappeared one day. This wouldn't just affect our gadgets and technology, but also wildlife and navigation. Many animals like birds and sea turtles use this invisible force to find their way. They've been using it as their natural GPS for thousands of years. Birds, sea turtles, and some fish have special cells that help them sense Earth's magnetic field. This ability is crucial for their survival, helping them migrate, find food, and reach their breeding sites. These animals use this sense to travel long distances and reach specific breeding sites. Without it, their journeys would become extremely dangerous and uncertain. Without the magnetic field, these animals would lose their natural direction. This confusion could increase their mortality rates and disrupt entire ecosystems. Migration patterns could get messed up, breeding success might drop, and populations could decline. These effects would ripple through the food chain, impacting other species and the environment. The lack of a magnetic field could also affect natural processes like the formation of auroras and the behavior of the ionosphere. These changes would have further impacts on both wildlife and human activities. Hey friends, welcome to Section 8. So, क्या हम अपने चुंबकीय क्षेत्र के बिना जीवित रह सकते हैं? शॉर्ट आंसर है, यह आसान नहीं होगा। जबकि पृथ्वी पर लाइफ ने पहले मैग्नेटिक फील्ड के उतार चढ़ाव का सामना किया है, पूरी तरह से गायब होना अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस लाएगा। इमेजिन करो कि हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे पतला हो रहा है और रेडिएशन लेवल स्काई हाई हो रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी गड़बड़ा जाएगी, जिससे हमारे और बाकी लाइफ फॉर्म्स के लिए सरफेस पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखो, ह्यूमंस इनक्रेडिबली अडेप्टेबल हैं। हम प्रोटेक्टिव शेल्टर्स बना सकते हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ढूंढ सकते हैं और यहां तक कि मार्स जैसे प्लैनेट्स को अडेप्ट करने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड खोना हमें याद दिलाएगा कि हमारे प्लैनेट का बैलेंस कितना डेलिकेट है और हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। हाय देयर, आज हम बात करते हैं कुछ अमेजिंग चीज के बारे में, अर्थ के साइलेंट गार्डियन के बारे में।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल सुपर हीरो की तरह है जो ह्यूमन स्पेस की हार्श रियलिटी से चुपचाप बचाता है। यह ह्यूमन याद दिलाता है कि हम इस वास्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट हैं जो सन और यूनिवर्स के साथ डांस कर रहा है। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सडनली डिसअपीयर होने की पॉसिबिलिटी ह्यूमन लाइफटाइम में बहुत कम है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को समझना ह्यूमन उस डेलिकेट बैलेंस की अप्रिशिएशन करने में मदद करता है जो अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सन और स्पेस के साथ इसके इंटरैक्शन का स्टडी करके हम अपने प्लैनेट के हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ये नॉलेज ह्यूमन अपने प्लैनेट की प्रोटेक्शन और उन सभी लाइफ फॉर्म्स की वेल बीइंग इंश्योर करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है जो इसे अपना घर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।